हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हम क्रिसमस किसके लिए मनाते हैं? सेंटा क्लॉस, क्रिसमस ट्री, डेकोरेशन या प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाना चाहिए या नहीं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। जब भी क्रिसमस का समय आता है तो मसीह लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है, क्या हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं? क्या ये सही है? क्योंकि हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, तो क्या हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए? लोग कहते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने 25 दिसंबर को निर्धारित किया क्रिसमस मनाने के लिए, जो कि गलत है। कॉन्स्टेंटाइन ने 25 दिसंबर 336 एडी को क्रिसमस को एक राज्य का त्योहार के तौर पर मनाने को घोषित जरूर किया, पर उन्होंने शुरू नहीं किया। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार 273 एडी में भी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया। हम नहीं जानते उससे पहले भी मनाया गया कि नहीं, पर हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि जिसके अनुसार क्रिसमस कॉन्स्टेंटाइन के क्रिसमस को एक निर्धारित करने से पहले भी क्रिसमस मनाया गया था। दूसरा सवाल ये आता है, लोग कहते हैं कि क्रिसमस जो स्टार्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, वो गैर विश्वासियों के त्योहारों से स्टार्ट हुआ, उनके धर्म से स्टार्ट हुआ। ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि जो एक धारणा है चर्च में, वो ये कहते हैं कि 25 दिसंबर इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि 25 दिसंबर में यूरोप में छुट्टियां होती थी। 25 दिसंबर को रोमन्स त्योहार होते थे, 25 दिसंबर को पर्शियन त्योहार आते हैं, 25 दिसंबर को ज्योति का त्योहार मनाया जाता था क्योंकि 25 दिसंबर से पहले की 4 रातें अंधकार की रातें होती थी। जिन दिनों में दिन बहुत छोटे होते थे, रातें लंबी होती थी, तो 25 दिसंबर को यूरोप ज्योति का त्योहार भी मनाता था। तो उस समय यूरोप में छुट्टियां होती थी, लोग काम पर नहीं जाते थे, लोग खुशी मनाते थे, त्योहार मनाते थे। लीडर्स ने एक तय किया कि इन दिनों में छुट्टियां होती हैं तो हम क्यों ना मिले, हम प्रभु यीशु मसीह की याद में क्यों ना मिले। तो ऐसे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाना शुरू किया गया। क्रिसमस 25 दिसंबर को आप मना रहे हैं तो क्या हमें मनाना चाहिए? तो पहले हम जाते हैं क्रिसमस शब्द में। क्रिसमस 2 शब्दों का जोड़ है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट लिया गया यीशु मसीह से, जीसस क्राइस्ट से, और मास का मतलब है संगति, मिलना, जुड़ना। तो शुरुआत की कलीसियाओं ने जब क्रिसमस मनाना शुरू किया, उन्होंने एक दिन तय किया, निर्धारित किया, जिस दिन सभी मसीह भाई बहन मिलकर इकट्ठे होकर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह को याद कर पाए, उनके जीवन को याद कर पाए, उनकी मृत्यु को याद कर पाए और उनके जी उठने को याद कर पाए। ये मकसद था क्रिसमस मनाए जाने का, ये महत्व था क्रिसमस का। 20वीं सदी की शुरुआत तक जब भी लोग क्रिसमस के दिन मिलते थे तो एक दूसरे को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बोलते थे, क्रिसमस की मुबारकबाद देते थे। धीरे धीरे ये बदल गया एक्समस में। एक्स, लोग कहते हैं कि एक्स लिया गया ग्रीक वर्ड से। क्राइस्ट को जब ग्रीक में लिखा जाएगा तो उसका पहला अक्षर एक्स बनेगा। पर अगर हम इंग्लिश में एक्स का मतलब देखें तो हम एक्स का कई बार इस्तेमाल करते हैं पुरानी चीज़ों के लिए, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड। हमने क्राइस्ट को हटा दिया क्रिसमस में से और एक्समस बन गया। और अभी अगर चलन देखें तो अभी तो हम बोलते हैं छुट्टियों की मुबारकबाद, हैप्पी हॉलीडेज। हमने क्राइस्ट को क्रिसमस से हटा ही दिया, जबकि क्रिसमस का जो महत्व था, जो शुरू करने का जो एक मकसद था, वो था मसीह को याद करना। और अगर हम पढ़ते हैं यशाया अध्याय 1 की 12 इससे आगे, उसमें लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बहुत जान पड़ते हैं। मैं उनके सहते सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारा ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, तुम किस दिन क्या मना रहे हो, कौन से पर्व, कौन से दिन,
उनसे प्रभु मुंह फेर लेगा। पर प्रभु के लिए जो चीज मायने रखती है वो है हमारा हृदय। हमारा हृदय कहाँ है, हम अंदर से कैसे हैं, हम क्यों चीजें करते हैं। कोई खास दिन प्रभु के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। प्रभु के लिए महत्व हम रखते हैं, हमारा दिल रखता है। और अगर हम कुलोसियों में पढ़ते हैं 2:16 और 17 में, वहां पर प्रभु ने फिर से कहा, मैं तुम्हारे दिनों को महत्व नहीं देता, मैं तुम्हारे पर्वों को महत्व नहीं देता। सबसे जरूरी बात है मसीह। तो हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? सेंटा क्लॉज के लिए। सेंटा क्लॉज का क्रिसमस के साथ कोई संबंध नहीं है। क्रिसमस ट्री के लिए, क्रिसमस ट्री का क्रिसमस से कोई संबंध नहीं है। या गीत गाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए क्रिसमस क्यों मनाते हैं? अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज एक दूसरे को खुश करने के लिए, तो प्रभु कह रहा है मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, मैं इन चीजों से मुंह मोड़ लूंगा। क्योंकि प्रभु के लिए दिन कोई खास नहीं है, प्रभु के लिए दिन कोई महत्व नहीं रखते। प्रभु के लिए महत्व रखता है हमारा दिल और प्रभु यीशु मसीह। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के बिना क्रिसमस नहीं है। मसीह के बिना क्रिसमस का कोई महत्व नहीं। और अगर हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 14 की 6 आयत, उसमें लिखा है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अंत हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। प्रभु कह रहा है अगर हम किसी दिन को मानते हैं तो प्रभु के लिए मानते हैं। तो हम क्रिसमस को क्यों मानते हैं, क्रिसमस को क्यों मनाते हैं? उसके पीछे का महत्व क्या है आपका क्रिसमस को मनाने का? प्रभु यीशु मसीह या कुछ और? अगर आप 25 दिसंबर को इकट्ठा हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक जगह पर, महत्व होना चाहिए मसीह को महिमा देना, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को याद करना, उनका इस धरती पर आने को याद करना, उनके जीने को, उनके मरने को और उनके जी उठने को याद करना। ये मकसद है क्रिसमस मनाने का, कि हम पूरे दुनिया के भाई बहन मसीह में इकट्ठा हों और प्रभु को याद करें और उनको महिमा दें। तो अगर आप 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं? ये मायने नहीं रखता किस दिन मना रहे हैं, ये मायने रखता है किस लिए मना रहे हैं। जैसे बाइबल में हमने पढ़ा, अगर कुछ और कारणों से मना रहे हैं, प्रभु ने अपना मुंह मोड़ लेना है, प्रभु के लिए उसका कोई महत्व नहीं। पहला, हमारा दिल प्रभु देखता है। दूसरा, क्या प्रभु यीशु मसीह है उसमें? तीसरा, क्या हम प्रभु के लिए मना रहे हैं? ये सवाल आप पूछिए अपने आप से। आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? ये मत पूछिए कि 25 दिसंबर को मनाना चाहिए या नहीं। ये पूछिए आप कैसे मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। प्रभु आप सबसे प्यार करता है, हम भी आपसे प्यार करते हैं। सीकर्स डायरी के पूरे परिवार की ओर से आप सबको मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।